नमस्कार, मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा है पेगासस का और मुद्दा है देश की सबसे बड़ी अदालत का, जिसने एक ऐसा फैसला दिया है जो एक बहुत बड़ी मिसाल बाद में साबित होने वाला है, एक मिसाल बनने वाला है। क्योंकि यहां पर पेगासस स्पाईवेयर के जरिए लोगों की जासूसी करने के आरोप थे, लगातार चल रहे थे। पार्लियामेंट में हंगामा भी हुआ, काफ़ी लोग सवाल भी उठा रहे थे, मीडिया में बहुत सारी खबरें आई। सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, 12 याचिकाएं यहां पर दाखिल की गई, सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने पहले कहा वो सोच रहे हैं कि एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करें, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इस मुद्दे पर वो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, नहीं तो जो देश विरोधी तत्व हैं, संगठन है, वो इसका फ़ायदा उठाएंगे। कोई रुख स्पष्ट नहीं किया और इस बात पर सुप्रीम कोर्ट नाराज़ भी था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन करेगा। हालांकि केंद्र सरकार भी कह रही थी कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर देती है, सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नहीं माना और एक बहुत बड़ा फैसला 3 जजेस के बेंच के से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से आया है, जिसकी अगुवाई खुद देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एन.वी. रमन्ना कर रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली उनके साथ थे और एक बहुत बड़ा फैसला आया है जिसमें बहुत बड़े सवाल भी केंद्र सरकार को उठाए गए हैं। केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है और कहा गया है कि कोर्ट जो है वो मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। जब बात लोगों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की आए, बात निजता के उल्लंघन की आए, बात जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की आए, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां की है और कहा है कि प्रेस की स्वतंत्रता भी ज़रूरी है, पत्रकारों के सोर्स को प्रोटेक्शन देना भी ज़रूरी है। प्रेस जो है, मीडिया जो है, वो भारत के लिए और यहाँ के संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए वो एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए बहुत सारी टिप्पणियां की हैं। कहा है निजता का जो मौलिक अधिकार है उसका संरक्षण करना कोर्ट का काम है और सिर्फ पत्रकार और राजनेता ही नहीं बल्कि एक आम आदमी के जो मौलिक अधिकार हैं उनका संरक्षण देना भी कोर्ट का काम है और अदालत इससे परहेज नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए इस पूरे पेगासस मामले की जांच की एक कमेटी बना दी है। 3 सदस्यीय मुख्यतः कमेटी है जिसकी देखरेख, जिसकी अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस आर.वी. रविंद्रन करेंगे और 2 अन्य सदस्य, एक आईपीएस ऑफिसर और एक एक्सपर्ट इसमें शामिल रहेंगे और 3 अन्य एक्सपर्ट भी मदद के लिए उनके साथ रहेंगे। इसके अलावा कमेटी को बहुत बड़े अधिकार दिए गए हैं। कहा गया है 7 मुद्दों पर जाँच करने को कहा गया है, जिसमें अहम मुद्दा ये है कि क्या भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने या किसी भी एजेंसी ने स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया है पेगासस का? अगर किया है तो उनमें किन लोगों के खिलाफ किया है? इसके अलावा क्या किसी घरेलू व्यक्ति या कोई संस्थान ने जो देश के, उसने इसका इस्तेमाल किया है? कौन सा नियम या कानून के तहत इसका इस्तेमाल किया गया है? ये तमाम चीज़ें पूछी गई और कहा गया है कि किस तरीके से प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर ये भी पूछी है, सिफारिशें भी मांगी हैं, निजता के अधिकार को कैसे मजबूत किया जाए, निगरानी के तंत्र के लिए एक शिकायत जो है, निगरानी का एक तंत्र हो, किस तरह से निगरानी हो सकती है, उनके नियम कानून क्या हो। शिकायत अगर कोई करे जासूसी की अपने खिलाफ, अपने निजता के अधिकार के उल्लंघन की, तो एक मैकेनिज्म हो, एक तंत्र हो जिसके तहत वो शिकायतें करे। ये तमाम रिकमेंडेशन भी करनी है। तो बड़ा अब यहाँ पर कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, लेकिन जो टिप्पणियाँ हैं वो खास तौर पर बहुत बड़ी हैं। केंद्र सरकार पर का जो रुख था उस पर कड़ी नाराज़गी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआत में वो इस मामले में याचिकाओं को सुनने का इच्छुक नहीं था, क्योंकि सारी जो है वो न्यूज़ पर आधारित सारी पिटीशन थी। लेकिन जैसे जैसे मामले की सुनवाई बढ़ती गई, काफ़ी सामग्री ऐसी आई जिससे उसे लगा कि प्रथम दृष्टया ये मामला बनता है। केंद्र सरकार ने कभी भी अपने रुख को स्पष्ट नहीं किया। उसका सारा रुख जो था इस मामले में वो अस्पष्ट रहा। सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर उसने इनकार भी नहीं किया कि उसने पेगासस का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा वो बार बार कई मौके दिए गए केंद्र सरकार को कि वो जवाब दाखिल करें, अपना रुख स्पष्ट करें, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा रुख स्पष्ट नहीं किया बल्कि और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ टिप्पणी की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला बार बार देना, राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता जताना जो है वो, उससे किसी भी सरकार को जो है फ्री पास नहीं मिल सकता कि वो जो चाहे वो करे। इसके अलावा ये भी कहा कि न्यायालय को भी, अदालत को भी राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है, उसे उसका ख्याल है, लेकिन अदालत इस तरीके से नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है उस पर मूक दर्शक नहीं बना रह सकता है। तो केंद्र सरकार पर बहुत बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की हैं, उसके रुख पर नाराज़गी जाहिर की है। 8 हफ्ते में फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। तो यानी
सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते दिए हैं। हालांकि ये नहीं कहा है कि 8 हफ्ते में कमेटी कोई रिपोर्ट दे, लेकिन ये एक मामला इसलिए भी अहम हो जाता है कि केंद्र सरकार ने जो कहा था कि वो कमेटी एक्सपर्ट कमेटी बना देगी, उसको सिरे से नकार दिया और अपनी एक्सपर्ट कमेटी बनाई और अपने ही एक रिटायर्ड जज को उसकी देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि एक तरह की न्यायिक जांच ये रहेगी, क्योंकि रिटायर्ड जज इस मामले की जांच कर रहे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते बाद इस मामले को लगाया ताकि कुछ प्रोग्रेस इस मामले में हो। जाहिर तौर पर बहुत बड़े अधिकार दिए हैं, लेकिन सवाल भी ये उठेगा कि जिस केंद्र सरकार पर ये तमाम आरोप है, क्या वो केंद्र सरकार किसी भी तरीके से इस कमेटी की जांच में मदद करेगी, कोई डेटा देगी, कोई जो भी मदद चाहिए वो क्या सरकार मुहैया कराएगी। ये तमाम चीज़ें सोचने वाली हैं और देखने वाली भी हैं। तो लिहाजा अभी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, कई मायनों में बहुत अहम फैसला है जिस पर आगे भी चर्चा होती रहेगी, लेकिन सरकार को कटघरे में इस फैसले ने ज़रूर खड़ा कर दिया है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।